हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक स्मूथ फिक्स्ड रॉड दे रखी है जिसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड करके रखा गया है। ओके, और इस रॉड के बॉटम एंड पे जो है एक फिक्स चार्ज है कैपिटल Q। ओके, और ये फिक्स्ड है और यहाँ पर हमें एक बीड दे रखी है। बीड मतलब जिसे आप छल्ला कह सकते हैं, जिसका मास है स्मॉल m और इसका चार्ज है स्मॉल q। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बीड है ये इस रॉड पर जो है वो फ्रीली जो है वो स्लाइड यहाँ पे कर सकती है। और अब हमें ये कंडीशन दे रखी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में बीड और फिक्स चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो x0 है। और हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इस बीड को एक स्मॉल डिस्टेंस से अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या होगी, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो इनिशियल कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे उसके लिए जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। और इनिशियल कंडीशन मतलब जो जब यहाँ पे बीड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमें x0 यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आपको पता है इसका जो वेट mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर इसके हम कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लें तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और इस साइड में यहाँ पे जो वेट का कंपोनेंट लगेगा दैट विल बी mg साइन ऑफ थीटा। ओके, और यहाँ पे इन दोनों के रिपल्शन के कारण जो है एक रिपल्सिव फोर्स इस बीड के ऊपर लगेगा। ओके, तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा होगा कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर दी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये mg साइन थीटा को यहाँ पे बैलेंस कर लेगा। मतलब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं k q, और बीड की जो वैल्यू है इसका चार्ज है q और डिस्टेंस है यहाँ पे x0 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बीड को एक बहुत स्मॉल जो है उसको डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो अब देखिए इसके लिए हम जो वापस से एक डायग्राम है यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम फिक्स चार्ज कैपिटल Q को रख देते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो बीड की जो थी ये इनिशियल इसकी पोजीशन थी। मैं इसकी इनिशियल पोजीशन को यहाँ पे P पॉइंट जो है वो मार्क आउट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं मैं P पॉइंट से अगर इस बीड को थोड़ा सा स्लाइटली अगर मैं ऊपर ले जाऊं, मतलब अब इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं x ले लेता हूं। ओके, और यहां से इसका जो डिस्टेंस थी वो तो x0 थी। ओके, तो अब टोटल जो इन दोनों के बीच में अब इस नई पोजीशन को जो है हम कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं t। ओके, तो मैं इसको इनिशियल पॉइंट P से लेकर T पर लेकर आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे इनके बीच में अब जो न्यू डिस्टेंस होगी वो होगी x0 प्लस x। ओके, तो वापस से वही कंडीशन हमें लगानी है कि अब जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। लेकिन जो वेट है, वेट का जो कंपोनेंट होगा दैट इज mg साइन थीटा, वो उतना ही यहाँ पर रहेगा। ओके, तो अब देखिए बच्चों, जो आफ्टरवर्ड्स जो है कंडीशन यहाँ पे बन रही है उसको हम कैसे लिख लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स मतलब व्हेन बीड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय x। ओके, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब जैसे इसको हम एक x डिस्टेंस से जो है अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये बिगड़ जाएगी। मतलब इन दोनों में से एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको ऊपर की ओर यहाँ पे डिस्प्लेस किया है तो ये रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो है पहले के कंपेरिजन में
कम हो जाएगा और mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा, तो वो mg sin थीटा वाला फोर्स इसको वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर लाने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्रॉस कर जाएगा तो उस कंडीशन में वापस रिपल्सिव फोर्स जो है वो mg sin थीटा से ज्यादा हो जाएगा और फिर ये वापस जो है रिपेल होके ऊपर जाने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये बीड यहाँ पे ऑस्किलेशन करने लग जाएगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले हम नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दैट इज देखिए एफ ई डैश में से हम mg sin थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास में k q अपॉन x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का mg sin थीटा। ओके, तो अब देखिए बच्चों हम इसके बाद के स्टेप ऐसे लिख रहे हैं ma k q और यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूं तो ये बन जाएगा x नॉट प्लस x जो है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं x नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। देखिए तो x नॉट स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, x नॉट का स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ओके, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर ले लेंगे और ये बन जाएगा माइनस का mg sin थीटा, ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सके। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो रफ यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि अब नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं ma विच इज इक्वल्स टू k q अपॉन x नॉट का स्क्वायर और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी -2 और माइनस का mg साइन ऑफ थीटा। बट स्टूडेंट्स आपको पता है कि k q अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 से mg साइन थीटा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो फ्रॉम हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं तो k अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू को आप mg साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ma विच इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। ओके, और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज कर लेते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में ये होता है कि हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं और हायर पावर्स को जो है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि x की जो वैल्यू है वो x नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ओके, तो mg sin थीटा ये इसकी जगह आ गया mg sin थीटा और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x अपॉन एक्स नॉट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n जो है उसको हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं और हायर पावर्स को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, माइनस mg साइन ऑफ थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं यहाँ पे और देखिए तो अब हम इसको देख पा रहे हैं अच्छे से। तो ma विल बिकम्स mg साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये मिल जाएगी कि अब इसकी जो टोटल जो वैल्यू है वो देखिए बच्चों हमें mg साइन थीटा के कैंसिल होने के बाद जो मिल रही है वो ये मिल रही है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ mg साइन थीटा और इनटू में x बाय एक्स नॉट। ओके, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ mg साइन थीटा x बाय एक्स नॉट जो है वो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अब देखिए m से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो एक्सलरेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ g साइन थीटा बाय एक्स नॉट और यहाँ पे आ जाएगा x। अब आपने बच्चों ऑस्किलेशंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि एक्सलरेशन को की इक्वेशन जो है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हमें जो है ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, वी विल गेट दैट इज 2g साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी एक्स नॉट। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल गई ओमेगा की। ओके, तो अब हम आराम से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन जो हो जाएगी वह, तो अब देखिए हमें पता है कि ओमेगा और एफ में रिलेशनशिप क्या होती है. ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ, सो एफ कैन बी रिटन एज ओमेगा अपॉन 2 पाई. ओके, तो ये यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ जी साइन थीटा अपॉन x0. So that is the solution of our problem.